वापर करून सगळ्यांवर दादागिरी करत असतात. खूप लोक आम्हाला अप्रोच होतात. तर आत्ता जर थोडी तरी तुम्हाला जनाची नाही मनाची नाही चढ असेल तर प्लीज या क्लिपिंगवर काहीतरी ॲक्शन घ्या. खूप खालच्या थराला हे सगळं गेलेलं आहे सर, पण आता बस करा प्लीज, कारण तुमच्याही घरामध्ये फॅमिली आहे. महेश अय्यरनी देखील सांगितलं की त्यांना देखील धमकवण्यात आलेलं आहे कार्यकर्त्यांकडनं. राष्ट्रवादी वारंवार त्या संदर्भात पण तक्रार केलेली आहे त्यांनी. त्यामुळे माझ्या पण कुटुंबाला धोका असं त्यांचं हे सगळं हे बघा, हे सगळं लेट द पोलीस इन्व्हेस्टिगेट. जे त्यांचं काम आहे त्यांना करू द्या. पण आता मी एक सांगते की असे क्रिमिनल कॉन्स्पिरसीज होणार असतील तर जोपर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन आणि इंक्वायरी आहे तोपर्यंत ही शुड बी सस्पेंडेड. ताई हिंदी में बता दीजिए कि आज टीएमसी के असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर को जो है वो एनसीपी के जो समर्थक हैं कार्यकर्ता हैं उन्होंने मारपीट की है, मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं. आपको सिर्फ मारपीट नजर आती है, आपके पास शायद वो दूसरी उनकी क्लिपिंग है जिसमें उन्होंने हमारे फैमिली को, अवर साहब को तो चलो आए दिन लोग धमकाते ही रहते हैं, लेकिन मेरे बेटी को, मेरे दामाद को, हमारे समधी को, सबको मारने की, उड़ाने की, जिस तरह मूवी का एक ये जो प्लॉट होता है उस तरह की प्लॉटिंग करके धमकियां दी गई है. उसमें नाम दिए गए हैं कहाँ से फील्डिंग लगाऊंगा, कोई बाबा जी करके है, हमें पता नहीं कौन है, पुलिस ढूंढे. वो बाबा जी कोई धार्मिक परमात्मा आत्मा, कोई डॉन है, इज अ क्रिमिनल, वी हैव नो आइडिया. इट्स अप टू देम टू फाइंड आउट. मैडम ऐसा कहा गया है कि ये जो वाकया हुआ ठीक 2 दिन पहले अवार्ड साहब ने एक ट्वीट किया था. ट्वीट में ये मेंशन किया था कि जिस ऑफिसर के साथ मारपीट की गई है उसके कथित अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने की बात कही गई. तो उसके बाद से इस तरीके का धमकी आना, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? ये पहली मर्तबा नहीं है कि महेश अय्यर जी ने इस तरह की धमकी दी. वो आए दिन सबको फ़ोन करके आवाड़ साहब को मैं किस तरह ठोकने वाला हूँ ये बोलते हैं. लेकिन क्या है कि लोग इतने नीच नहीं होते. उन्हें हर एक का फ़ोन रिकॉर्ड करने की आदत है, क्योंकि जिसके मन में डर रहता है ना वो हमेशा दूसरों से डरता रहता है. लेकिन जिन लोगों को वो फ़ोन करते हैं वो उनको आदत नहीं है ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करने की. और आपने ही कहा है वो सहायक whoever he is, आयुक्त है और whatever, इस कैलिबर के आदमी का फ़ोन कोई क्यों रिकॉर्ड करे? क्योंकि इतना इस तरह के क्रिमिनल बातें मुझे नहीं लगता है कि उनके केडर के किसी ऑफिसर ने कभी सोचनी भी चाहिए. करने की तो बात ही दूर है. ताई एक अंतिम सवाल ये कि जितेंद्र अवार्ड को पहले भी जान से मारने की धमकी आ चुकी है, उनके सिक्योरिटी को कम किया गया, मॉलेस्टेशन का केस किया गया और अब बात फैमिली तक पहुंच चुकी है. दामाद को, बेटी को टारगेट करने की बात कही गई है, शार्प शूटर्स हायर करने को लेकर बात कही गई है. आप इस पूरे मसले को किस तरीके से देखती हैं? बात परिवार तक आ गई है. तो पुलिस से क्या डिमांड करेंगे, किस तरीके की जांच की? देखिए, हाँ नहीं, अभी शायद देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ. लेकिन मैं ऑनरेबल हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनसे यही कहना चाहती हूँ कि सर नाउ इनफ, स्टॉप दिस. सबको पता है कि ये हर जगह उनका नाम लेकर दहशत फैलाते हैं. उन्होंने मुझसे खुद भी ये बात कही है एक बार, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. सो वो सीधा अगर इनके परिवार के नाम से, माने अकेले वो नहीं, उनके बेटे के नाम से भी ये बहुत दहशत करते हैं. इन्होंने अपने ऑफिसर्स जो है, जो इनकी बात नहीं मानते, उनका भी जीना दुभर किया है. लेकिन क्या है, अगर ऊपर वाला ही उन पे मेहरबान हो तो ये बेचारे रह जाते हैं. हर एक के घर पे बच्चे हैं, हर एक के घर पे नौकर. अगर अवार्ड साहब जैसे एक पॉलिटिशियन को अगर ये लोग इस तरीके से धमका सकते हैं तो आम आदमी इनके सामने क्या मुंह खोलेगा? पुलिस से क्या मांग? पुलिस से मांग यही है कि आप प्लीज़ इस बात को इन्वेस्टिगेट करें, न कि इसीलिए कि हम ये कह रहे हैं, बल्कि इसीलिए कि वो जो आवाज़ है वो महेश अय्यर जी की ही है और इसकी मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ. बस एक अंतिम कमेंट बस. ये सब जो पूरा वाकया हुआ है, मॉलेस्टेशन का, सिक्योरिटी कम करने का, उसके बाद ये कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे परेशान करने की कोशिश की जा रही है. एक बार अगर इंसान ने ठान ली है कि डर के आगे जीत है ना सर, तो फिर आप मेंटली नहीं कुछ ये कर सकते. क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ही गोली मार देंगे. आज तो उसके किसी ने निकाला भी था रिवॉल्वर हमारे लोगों को मारने के लिए, है ना. सो इतना कभी सोचो कि कभी कभी वो नोक शायद आप ही के सर का ना कभी बेट ले लो. थैंक यू. थैंक यू.
थँक्यू